ली हान अपनी आंखों से अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वहीं दूसरी तरफ जू किंग, जो कि अब तक ली हान को कमजोर ओपोनेंट समझ रहा था, वो भी अब अपने किलिंग ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे उसकी बॉडी से भी रेड खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगा था और उसका अटैक सीधा ली हान के गाल पर एक छोटा सा कट दे देता है। ये अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि ली हान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। पर थोड़ी ही देर बाद वो पीछे से जू किंग को हिट करने की कोशिश कर रहा था। जू किंग काफी एक्टिवली इस अटैक को पीछे से अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है और फिर काफी स्पीड में टर्न करते हुए वो ली हान को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। इंजर्ड होने के बाद भी ली हान इस फाइट को कंटिन्यू कर रहा था। ली हान को हारता देखकर वो टियान कहता है कि तुम अपने फादर जितने लालची और बेवकूफ हो। इतने सालों से मेरी मौत की प्लानिंग करने के बावजूद भी इस चीज को अंजाम नहीं दे पाए। यहाँ हमें वो टियान की बातों से पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि असल में ली हान का स्टेप अंकल है, जो एक्चुअल में उसकी मॉम से प्यार करता था। पर आखिर में अपने भाई से बदला लेने के लिए उसने ली हान के मॉम और डैड दोनों को मार डाला। ली हान फाइट करते हुए अपने अंकल के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा था, जिसे सुनते हुए उसका खून खौल रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो टियान कहता है कि मुझे तो उन 7 इमॉर्टल्स को थैंक यू कहना है, क्योंकि अगर वो आकर मुझे इनकरेज नहीं करते तो मैं ये कदम कभी उठा ही नहीं पाता। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ उनकी बदौलत हूँ। हुओ टियान ये सारी बातें इसलिए कन्फेस कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि ली हान उसे नहीं मार पाएगा और वो बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। पर ये चीजें ली हान को इतना ज्यादा गुस्सा दिला देती है कि वो गुस्से में जू किंग को दूर धकेलते हुए अपनी स्वॉर्ड को जैसे ही हुओ टियान के करीब लेकर जाता है, उसके अटैक करने से पहले ही एक स्वॉर्ड उसकी छाती को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। ये स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि जू किंग की थी। वहीं जू किंग तो उसकी छाती से अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर साफ करके वापस अपने मयान में रख देता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वहीं ली हान इस अटैक के बाद बेसुध होकर जमीन में गिर जाता है। अपनी मौत को इतना करीब से देखने के बाद हुओ टियान अभी भी सदमे में था, पर होश में आते ही सबसे पहले वो उस टोकन को चेक करता है जिसमें अब ली हान का नाम मिट चुका था। तो ये देखकर वो काफी खुश हो गया था। वो प्लान करने लगता है कि जू किंग की शादी वो अपनी बेटी से करवाएगा ताकि हमेशा जू किंग उसे प्रोटेक्ट करता रहे। जू किंग उसके हाथ से काफी एग्रेसिवली वो टोकन छीन लेता है, जिसे देखते हुए हुओ टियान कह रहा था कि अगर तुम सालों पहले मेरे पास आ गए होते तो मैं उन 7 इमॉर्टल्स के आगे कभी नहीं झुकता, क्योंकि तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा है कि तुम आराम से उनसे निपट सकते थे। ये सुनकर जू किंग कहता है कि आप अभी मुझे उनका नाम क्यों नहीं बता देते, मैं खुद ही जाकर उन्हें रास्ते से हटा दूंगा। पर हुओ टियान कहता है कि जब वो सालों पहले मेरे पास आए थे तो मेरे लिए एक ऐसा ऑफर लेकर आए थे जो बिल्कुल मेरे काम का था। उन्हें भी मेरे जरिए मेरे भाई को रास्ते से हटाना था और मुझे भी राजगद्दी चाहिए थी। तो जब एक तीर से 2 शिकार हो ही रहे हो तो कौन बेवकूफ पता लगाएगा कि इसके पीछे कौन है। ये सारी बातें जू किंग काफी गौर से सुन रहा था और यहाँ वो हमें काफी मिस्टीरियस लगता है। तभी अचानक से वहाँ का मौसम बदल गया था, चारों तरफ अंधेरा छा गया था और ली हान, जिसे अब तक वो दोनों मरा हुआ समझ रहे थे, वो अचानक से जिंदा हो जाता है। उसकी बॉडी अजीब तरीके से हवा में फ्लोट कर रही थी और उसमें से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही थी। ली हान की बॉडी से किसी लड़की की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी लड़की ने उसे पोजेस किया हो। उसे अपने सामने मूव करता देखकर तो हुओ टियान काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ ली हान की बॉडी में मौजूद वो लड़की हुओ टियान से कहती है कि क्या तुम्हें सच में उन इमॉर्टल्स के बारे में नहीं पता। हुओ टियान काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि इमॉर्टल्स का मॉर्टल की दुनिया में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ करना मना है। अगर मैं उनके बारे में पता लगाता तो आज तुम लोगों के सामने जिंदा थोड़ी ना होता। ये सुनकर तो उस लड़की को उस पर यकीन होने लगता है और फिर वो अपने रियल फॉर्म में आती है और हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जिया है, जिसे देखकर तो हुओ टियान काफी बुरी तरीके से डर जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो ली हान नहीं हो, आखिर तुम कौन हो। और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए जू किंग के पीछे छुपने लगता है। वो जू किंग को ऑर्डर दे रहा था कि जल्दी से इसे खत्म कर दो, पर जू किंग कहता है कि तुमने मुझे ली हान को मारने के लिए हायर किया था, आखिर मैं किसी और पर अटैक क्यों करूं, इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ये सुनकर हुओ टियान कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अचानक से जू किंग का रवैया काफी बुरी तरीके से चेंज हो गया था। हुओ टियान कहता है कि तुम जितना मांग रहे हो वो मेरी बजट के बाहर है, मैं कैसे तुम्हें अफोर्ड कर सकता हूँ। तो जू किंग अपना मास्क निकालते हुए काफी धीरे से उसके कान के पास कहता है
तो मैं डिस्काउंट लगा दूंगा ना, क्योंकि हम रिलेटिव्स जो हैं। और जुकिंग और कोई नहीं बल्कि ली हान था, जिसे अपने इतने पास देखकर तो हो टियान की सांस रुक जाती है। और फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ ली हान हुओ टियान का काम तमाम कर देता है। और अब वो वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स और लोगों से कह रहा था कि आज से इस किंगडम पर मैं रूल करूंगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बता दे, उसे जान से मार दिया जाएगा। अब ये सुनकर तो सभी डर के मारे उसके आगे झुकने लगते हैं। वहीं हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो ये करके काफी खुश था। और तभी अचानक से उसके पीछे हमें उसी का डेमोनिक शैडो दिखाया जाता है। ये देखकर ही हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने जिस मिस्टेक की बात की थी वो ये था कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 5 इमॉर्टल्स गॉड थे, जबकि असल में वो 7 इमॉर्टल्स गॉड थे। अगर आपने पहले से ही गेस कर लिया था, इसका मतलब आप काफी ध्यान से सुनते हैं। और अगर आपने ये नोटिस करते हुए कमेंट किया होगा तो मैं एक रेड हार्ट जरूर दूंगी। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली हान को दिखाया जाता है, जो अपने पेरेंट्स की मेमोरियल कर रहा था। ली हान के पेरेंट्स की डेथ इस कदर हुई थी कि उसे उनकी ग्रेव बनाने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए वो इसी ड्रैगन पैलेस में एक जगह अपने पेरेंट्स को देता है, ताकि जब भी उसे अपनी पेरेंट्स की याद आए वो यहाँ आकर उन्हें याद कर ले। वो काफी सैड और इमोशनल था। तभी वहाँ जिया आ जाती है ये कहते हुए कि तुम्हारे पेरेंट्स को मरे हुए तो सालों हो गए, तो अब उन्हें याद करके क्या फायदा। उनकी तो प्रॉपर ग्रेव भी नहीं है, तो तुम्हें इतनी फॉर्मेलिटी करने की भी जरूरत नहीं। इसलिए जल्दी जल्दी ये जो कर रहे हो इसे निपटा लो। इतना सुनते ही ली हान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो उसे वार्न करते हुए कह रहा था कि ये पहली बार है जो मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तुमने इतनी बकवास की है। इसलिए इस बार मैं इस बात को जाने देता हूँ, क्योंकि वैसे भी इस गॉड रियाल में तुम लोग एक इमोशनलेस मॉन्स्टर्स हो। इसलिए एक बेटे के क्या कर्तव्य हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। जिसे सुनकर जिया कहती है कि हाँ, हम लोग इमोशनलेस हैं, हम लोग मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन भूलो मत कि हम लोग तुमसे नफरत करना चाहते हैं इस पूरी दुनिया को अपनी पावर से हिलाने के लिए। भूलो मत, तुम्हें इसलिए जिंदा रखा गया है ताकि तुम हमारा मिशन कंप्लीट करो। इसलिए गॉड डोमेन में जो तुम्हें मिशन दिया गया है बस उस पर ध्यान दो। ये सुनने के बाद ली हान अपने पास रखे उस व्हाइट टोकन को देखते हुए कहता है कि बस इंतजार करो उस दिन का जिस दिन मैं उन 7 इमॉर्टल्स को मार डालूं। ये सुनकर जिया चिढ़ती हुई कहती है कि क्या अब हमें तुम्हारे उन लोगों के मारने का भी इंतजार करना होगा? जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैंने 1 साल तक तुम्हारा साथ दिया ताकि तुम उस किंग ऑफ हेल के टाइटल को अचीव कर सको। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। और हाँ, भूलो मत कि डिवाइन रियल में तुम्हारी सिस्टर ली याओ अभी भी हाफ डेड है। इसलिए तुमने चीफ को नाराज करने की कोशिश की या उनके खिलाफ गए तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी ये दी गई जिंदगी कभी भी वापस छीन ली जा सकती है। ये सुनकर ली हान कहता है कि ये जिंदगी तुम कभी भी छीन सकते हो, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन तुम कभी मुझे रोक नहीं सकते। अपने फादर की मौत का रिवेंज तो मैं लेके रहूंगा। इसलिए फिलहाल के लिए अपने गॉड डोमेन के लोगों से कहो कि मेरे रास्ते में ना आए। ये बोलकर वो जिया को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके पूछने पर कि कहाँ जा रहे हो, वो कहता है कि सबका सफाया करने। इसके बाद ली हान ड्रैगन पैलेस के बाहर आ गया था, जहाँ उसके मंत्री, उसके गार्ड्स उसे एम्परर की रिस्पेक्ट दे रहे थे। पर वो एक ऐसी अनाउंसमेंट करता है जिसे सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो अनाउंसमेंट करता है कि आज से वो इस थ्रोन को त्याग रहा है, क्योंकि उसे एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना है, जो वो एक एम्परर रहते तो बिल्कुल नहीं बन सकता। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी का दिमाग खराब हो गया था। तो गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने आज तक ऐसा राजा देखा ही नहीं जो हाथ आई सत्ता को खुद दान दे दे। अब नेक्स्ट डे हमें ड्रैगन पैलेस के अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारी ऑडियंस मौजूद थी। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि ली हान ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें इस पूरे पैलेस के सबसे बेस्ट सेक्ट के एल्डर्स आए हैं और वो एक दूसरे से फाइट करके अपना हुनर शो करके इस एम्परर की गद्दी का दावेदार बनेंगे। जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट होगा उसे ही नया एम्परर घोषित किया जाएगा।
इस बात से वहाँ मौजूद जनता काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ली हान ने खुद तो सत्ता छोड़ दी, लेकिन वो एक बेहतरीन राजा चूज करने वाला है। तभी अरीना में एक बीस्ट की एंट्री होती है और वहाँ का सर्वेंट अनाउंस करता है कि बीस्ट सेक्ट से मौजूद है वहाँ का सेक्ट लीडर जिसका नाम है श्यामिन, जिसे बीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। उसे ये टाइटल इसलिए मिला है क्योंकि उसने